हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है अपने ही YouTube चैनल प्ले विद मैथ्स में। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे आपने इनवर्स फंक्शन पढ़े हैं, y बराबर fx ये कोई फंक्शन है तो इसका इनवर्स हम लिखते हैं f इनवर्स y इक्वल x। इस तरह से इनवर्स फंक्शन लिखते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि कोई फंक्शन f में यदि कोई बिंदु x, y है तो उसके इनवर्स फंक्शन में बिंदु निश्चित ही y, x उपस्थित होगा। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। असल में बच्चों होता क्या है कि डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में चेंज हो जाता है। तो जब भी हम इनवर्स फंक्शन के ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम y बराबर साइन x के ही ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष का विनिमय कर देंगे। जैसे देखिए, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y बराबर साइन x। आप भी ये ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बस 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे y बराबर साइन x। अब नॉर्मली आप क्या करते हो, ये x अक्ष है और ये y अक्ष। यहाँ पे x एंगल दिखाते हो, यहाँ पे x क्या है, कोण है, एंगल दिखाते हो, और यहाँ y क्या है, साइन की वैल्यू है, वो दिखाते हो। लेकिन अब आपको x और y का विनिमय करना है तो अब यहाँ पर आप एंगल दिखाएंगे। ये 0, यहाँ मैंने लिख दिया π/2, ये पाई, ऐसे ही आगे भी यहाँ 3π/2 और आगे यहाँ 2π। इस तरह से हमने कुछ एंगल दिखा दिए। यहाँ हम साइन x की वैल्यू कहें या y की वैल्यू वो दिखाएंगे। बस करना क्या है आपको, जो x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो x अक्ष पर आप वैसे क्या दिखाते थे, एंगल दिखाते थे। तो x अक्ष पर एंगल नहीं दिखाने, एंगल आपको y अक्ष पर दिखाने हैं। इधर π/2, पाई, 3π/2, 2π, इधर भी दिखा सकते हैं -π/2, इधर -π और अन्य भी। इधर साइन की वैल्यू दिखानी है। जैसे साइन x का मान क्या होता है, -1 से लेकर +1 तक होता है। तो इधर यहाँ पे -1 और यहाँ पे वैल्यू दिखानी है +1। इस तरह से आपको दिखाना है। अब ग्राफ खींचना बड़ा आसान है। आप जानते हो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से ग्राफ शुरू करेंगे। यहाँ पे π/2 डालेंगे तो साइन π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये ग्राफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। π/2 की वैल्यू 1 होती है तो ग्राफ इस तरह से यहाँ पे जाएगा। जैसे ही पाई डालेंगे साइन पाई का मान 0 होता है तो ग्राफ कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। 3π/2 वैल्यू -1 तो इसकी सीधे में ग्राफ यहाँ जाएगा इस तरह से, और 2π की वैल्यू फिर से 0 होती है। तो इस तरह से ग्राफ देखिए, इस तरह से वेव के रूप में ग्राफ चलेगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ एक्सी पे जब -π/2 डालेंगे तो ग्राफ कहाँ जाएगा, -1 तक आएगा। यहाँ -1 और -π डालेंगे तो 0। तो इस तरह से ये ग्राफ चलेगा। तो बच्चों साइन इनवर्स x का ग्राफ आ गया। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये किसका ग्राफ आ गया, y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ आ गया। तो खास 2 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, आप y बराबर साइन x ही लिखिए, ये x अक्ष और ये y अक्ष बनाइए। लेकिन x की जो वैल्यू है वो आपको y अक्ष पर दिखानी है, और जो y की वैल्यू है वो x अक्ष पर दिखानी है। आपको x अक्ष और y अक्ष का परस्पर विनिमय कर देना है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे दिखाई, एंगल 0π/2, पाई 3π/2, और y की वैल्यू -1 से +1 यहाँ दिखाई, और फिर सामान्य ग्राफ हमने खींच दिया। लेकिन बच्चों जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो आप जानते हो 1, और ऑन-टू फंक्शन होते हैं। अभी फिलहाल यह 1 फंक्शन है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे -1 से लेकर और +1 तक सीमित कर देंगे। ये -1 देखिए, यहाँ पे ये -1 और ये +1, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ क्या कर दिया हमने, सीमित कर दिया। या ऐसे कह सकते हो -π/2 से लेके +π/2 यहाँ तक सीमित कर दिया। तो ये जो इतना ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। ये ग्राफ जो है ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है, और ये कहलाती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, या कहते हैं मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऐसा बोलते हैं इसे। तो बच्चों ये मुख्य आपका ग्राफ हो गया। ये पूरा ग्राफ इनवर्स से ही है, लेकिन ये इसकी मेन ब्रांच है। इसमें आप प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे। अब इसमें देखेंगे आप x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1। तो ये तो हो गया इसका डोमेन। अगर इसका डोमेन पूछा जाए तो क्या लिखोगे, इसका डोमेन -1 से +1, ये इसका डोमेन हो गया। और रेंज पूछी जाए तो बच्चों कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, -π/2 से +π/2, ये इसकी रेंज हो गई, या कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू हो गई।
आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों अब देखते हैं cos x, y बराबर cos x। अभी आपको समझाया था कि हम y बराबर cos x का ग्राफ कैसे खींचेंगे। बस x अक्ष और y अक्ष का परस्पर हमें क्या कर देना है, विनिमय कर देना है। यानी x की वैल्यू हम इस y अक्ष पर दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल दिखाएंगे 0, यहाँ π/2, यहाँ ये पाई, इसी तरह से यहाँ पे 3π/2 और आगे यहाँ 2π, नीचे यहाँ -π/2, -π, और भी आप चाहें तो एंगल दिखा सकते हैं। इधर -1 और ये +1। बस दो बातें याद रखनी है। y बराबर cos x में x अक्ष पर हमें x की वैल्यू नहीं दिखानी, x और y को परस्पर चेंज कर देना है। तो x की वैल्यू यहाँ दिखानी है y अक्ष पर। तो x एंगल है तो एंगल यहाँ पे दिखा दिए 0, π/2, π3π/2, इस तरह से माइनस वाले एंगल दिखा दिए। और जो y की वैल्यू होगी माने cos x के मान -1 और उससे +1, वो हमने यहाँ x अक्ष पर दिखा दिया। चलिए बनाते हैं, सामान्य ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सोचिए 0 डालना है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो जैसे ही 0 डाला तो cos की वैल्यू क्या आई, +1। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। x पे जैसे π/2 डालें तो cos π/2 मान 0 होता है, तो ग्राफ कहाँ आएगा, π/2 पे, यहाँ पे 0 पे मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही पाई डालेंगे तो -1, तो यहाँ -1 की सीध में यहाँ पे ग्राफ जाएगा इस तरह से। 3π/2 डालेंगे तो फिर से 0 पे आएगा ग्राफ इस तरह से, और 2π पे फिर +1 पे जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको वेव की तरह। ऐसे ही नीचे -π/2 0 हो जाएगा, -π -1 हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ चलेगा। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ हो गया। तो बड़ा सिंपल है, बस y बराबर cos x का जैसे ग्राफ खींचते हैं उसी तरह से खींचना है। x और y को परस्पर बदल देना है तो वो इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर अब मेन ब्रांच की बात की जाए, प्रिंसिपल वैल्यू की, तो +1 से लेकर और ये -1 यहाँ तक, ये -1 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ग्राफ को ये बाउंडेड कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हो गया मेन ब्रांच, इसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ डोमेन कितना हो गया, -1 से लेकर यहाँ दिखाई दे रहा है +1, -1 से +1, ये इसका डोमेन हो गया -1 से +1। और जहाँ तक रेंज की बात की जाए या प्रिंसिपल वैल्यू की बात की जाए तो वो 0 से लेकर कहाँ तक हो गया, पाई। इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई, इसकी रेंज होगी। आगे अगला ग्राफ देखते हैं बच्चों। जैसे y बराबर 10x लिखेंगे, और अब आप समझ गए होंगे, x अक्ष बनाएंगे, ये y अक्ष बनाएंगे। x की वैल्यू कहाँ लिखनी है, y अक्ष पर। तो यहाँ एंगल यहाँ दिखाएंगे 0, यहाँ ये π/2 पाई इस तरह से, और इधर ये -π/2 -π इस तरह से। बाकी 10 की वैल्यू इधर -1 से +1 तक होती है, आप जानते हो। चलिए जैसे यहाँ 0 डालेंगे, चन्नी 0 का मान 0 होता है, 10π/2 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ग्राफ कहाँ जाएगा, यहाँ प्लस अनंत की ओर जाएगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा, इस तरह से प्लस अनंत की ओर ग्राफ जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे -π/2 डालेंगे तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ये -इन्फिनिटी इधर ग्राफ जाएगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ये tan इनवर्स x का ग्राफ आ गया। तो सिंपल y बराबर 10x के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, x अक्ष y अक्ष का परस्पर विनिमय करते हैं, ग्राफ tan इनवर्स x का आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डोमेन क्या है, r, क्योंकि -1 से ग्राफ +1 तक जा रहा है। डोमेन समझते हो ना, x अक्ष पर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो देखिए -1 से +1 यानी r, तो इसका डोमेन r, सभी रियल नंबर, और रेंज आप देख रहे हो -π/2 से +π/2। तो रेंज होगी -π/2 से +π/2। यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल लगाया है क्योंकि ग्राफ ऐसे कहीं टच नहीं करेगा, तो इसलिए हमने ओपन इंटरवल लगा दिया। आ गया होगा बच्चों समझ में। अब इस तरह से बच्चों आप सभी ग्राफ अपने आप बना सकते हो। अब हम आगे एक टेबल बनाते हैं जिसमें आपको डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू दिखा देते हैं। बच्चों ये आपके सामने टेबल है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, ये आगे डोमेन और ये इसकी रेंज। रेंज को आप प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं, मुख्य मान भी बोल सकते हैं। ये काफ़ी यूजफुल टेबल है, आप इसे बना लीजिएगा। अब आगे इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको बस इसमें विशेष बात क्या याद रखनी है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे साइन इनवर्स x डोमेन -1 से +1, तो डोमेन मीन्स क्या, x की वैल्यू, यानी साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1 होता है। ऐसे कॉस का मान -1 से +1, tan का मान आप जानते हो, सभी रियल नंबर
कॉट सभी रियल नंबर। सेक का मान आप जानते हो -1 से +1 के बीच नहीं होता, इसलिए r माइनस -1 से +1 इस तरह से दिया है। ऐसे कोसेक इनवर्स रेंज अभी आपको ग्राफ में बताया था कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ होगी, -π/2 से +π/2, जिसे मुख्य मान कहेंगे। इस तरह से ये सभी रेंज दी हुई हैं। यहाँ पर मुख्य बात यहाँ पे देखिए, ये -π/2 लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज है 0 से पाई, इसमें π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हो सेक π/2 इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी जिस वैल्यू पे मान इन्फिनिटी होगा वो यहाँ पे माइनस कर दी गई है। जैसे कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज देखिए -π/2 से +π/2, -0 लिखा है क्योंकि कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी होता है। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों कुछ प्रमुख फॉर्मूले देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है x = sin थीटा। अब यहाँ से इनवर्स फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स x = थीटा। निश्चित इस तरह से लिखेंगे, साइन इनवर्स x = थीटा, इनवर्स फंक्शन हो गया। अब बच्चों यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से जो फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं वो टाइप 1 के फॉर्मूले। तो पहला टाइप है, हम क्या करेंगे इसमें, हम थीटा की ये पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे थीटा की ये पे हम साइन इनवर्स यहाँ पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे। तो देखिए क्या बनेगा, जैसे हम थीटा की ये पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, साइन डॉट साइन इनवर्स एक्स = एक्स। तो बड़ा सिंपल है ये फॉर्मूला बनाना, आपको आ गया होगा समझ में। जैसे साइन डॉट साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, इसी तरह से दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स इक्वल भी एक्स लिख सकते हो आप, टेन डॉट टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, इसी तरह से सभी लिख सकते हो आप, अपने आप लिखिएगा। ऐसे ही टाइप सेकंड में हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर x की ये पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सोचिए यहाँ पर x की ये पे हमें क्या पुट करना है, साइन थीटा। ये दिखाई दे रहा है ना, साइन थीटा यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की पे वाली वैल्यू, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल क्या हो गया, थीटा। आ गया होगा समझ में। अच्छा थीटा की पे अगर यहाँ पे x डाल दिया जाए तो क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स साइन एक्स = एक्स। थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ पे हमने x पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। इसी तरह से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर भी एक्स। इसी तरह से आगे आप लिख सकते हो टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये दो टाइप आपको समझ आ गए होंगे। इन्हें अगर ध्यान से आप देखेंगे बच्चों तो देखिए आपको देखने में ऐसा लगेगा कि साइन डॉट साइन इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स है और यहाँ साइन इनवर्स डॉट साइन एक्स बराबर भी एक्स है, तो आपको लगेगा ये आपस में बराबर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपसे कहा जाए साइन डॉट साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू तो आप कह देंगे हाँ बिल्कुल एक्स है। आपसे कहा जाए साइन इनवर्स डॉट साइन एक्स की वैल्यू तो आप कहेंगे ये भी एक्स है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं बराबर हो सकते, थोड़ा देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब x लिखा हुआ है तो ये x वास्तव में कोई एंगल है, जैसे π/6 π/3 इस तरह से कोई ना कोई यहाँ पर एंगल है, और जबकि यहाँ पर x जो लिखा हुआ है ये किसी एंगल की साइन की वैल्यू है, तो इसलिए आपस में बराबर नहीं हो सकते। आगे कुछ और फॉर्मूले देखते हैं बच्चों। बच्चों टाइप थर्ड, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, या ऐसा भी लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। इसी तरह से ये भी है कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। बच्चों इनका निगमन आपको बता देते हैं। यहाँ पे किसी भी एक फॉर्मूले को आपको समझाते हैं, जिस बाकी से आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इसका निगमन बताता हूँ आपको। तो बच्चों जितने भी इसमें फॉर्मूले हम आपको सिखाने जा रहे हैं सबका केवल और केवल एक तरीका आप याद रखिए, आप लेफ्ट साइड लेंगे और साइन इनवर्स एक्स या जो भी है उससे आप एंगल ए मान लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लीजिए ये प्रूव करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, इससे हमने ए मान लिया, यहाँ पे ये लेट किया, ठीक है ना, ए। साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल साइन ए हो जाएगा। आप बच्चों जानते होंगे कि कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin ए होता है। यहाँ पे मैं साइन ए की ये पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो साइन ए के मान कितना है देखिए यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक ए
इक्वल 1/x। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा a इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। अब ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जो हमने लेट किया था, यहाँ पे मान आता, देखिए ए बराबर क्या बना था, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। तो जितने भी फॉर्मूले आगे हम बताएंगे सब में बस एक ही तरीका बताने वाले हैं। लेफ्ट साइड लीजिए, अगर एक पद है तो उसे एंगल ए मानिए और सॉल्व कीजिए। जैसे इसमें एंगल ए माना तो एक्स बराबर साइन ए, हमें क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक जानते हो आप 1/sin ए होता है। साइन ए के पे वैल्यू पुट कर दी, 1/x आ गया, ए बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ए की जगह पे वापस वैल्यू पुट करेंगे, प्रूव हो गया। आगे देखते हैं बच्चे, आपके सामने टाइप 4 के फॉर्मूले हैं और इसमें आप देख रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये तीन फॉर्मूले सेम है। बाकी शेष तीन फॉर्मूले आप दिखाई दे रहे हैं, ये सेम है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स में भी यही होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स आता है, सेक इनवर्स में भी पाई माइनस सेक इनवर्स आता है। चलिए एक फॉर्मूला हम यहाँ से और एक फॉर्मूला यहाँ से आपको सिखाते हैं कैसे इसका निगमन होगा। बच्चों जैसा कि अभी आपको समझाया था कि हम लेफ्ट साइड लेंगे और उसे एंगल ए मान लेंगे, तो हमने मान लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल एंगल ए, ऐसा हमने लेट कर लिया। साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन ए। आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते ही हैं, माइनस साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस ए। आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन ए को हमने क्या लिख दिया, साइन माइनस ए लिख दिया। अच्छा, ये साइन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल माइनस ए। यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस को इधर ले जाओ तो ए इक्वल हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ए की पे जो भी माना था आपने वापस पुट कीजिए। तो ए को हमने क्या माना था, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो फाइनल रिजल्ट आ गया साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो बड़ा इजी होता है बच्चों, बस आपको लेफ्ट साइड लेनी है, एंगल ए मानना है और आगे सॉल्व कर देना है। अगला देखते हैं बच्चों, ये देखते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाले फॉर्मूले को। जैसे अभी बताया था लेफ्ट साइड लेंगे और कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। अब यहाँ से हमने यहाँ पे ए माना है, यहाँ से कॉस इनवर्स को दौड़ ले जाएंगे तो माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस कॉस ए, माइनस हटाने का भी तरीका बताया था, लेकिन याद रखना माइनस जब साइन ए था तो हमने साइन माइनस ए लिख दिया था, लेकिन इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसे आपके लिखेंगे कॉस पाई माइनस ए, इस तरह से, क्योंकि आप जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा होता है। इसमें अगर आपने यहाँ माइनस ए लिख दिया तो आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा नहीं होता, प्लस कॉस थीटा होता है, तो उस तरह से आप नहीं लिख सकते। बाकी कॉस को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई माइनस ए। हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ए को इधर ले आए लेफ्ट साइड में, कॉस इनवर्स एक्स को राइट साइड में, तो ए की वैल्यू आ गई। ए के पे वापस वैल्यू पुट कीजिए जो माना था आपने यहाँ से, तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चों इस तरह से कभी कभी ये फॉर्मूले प्रूव करने के लिए आएंगे, आपसे कहा जाएगा ये सिद्ध कीजिए, तो इस तरह से आप बड़े इजी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। बच्चों अब हम सीखते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी मुख्य मान ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन आता है कॉस इनवर्स √3/2, तो आपको बच्चों याद होगा कि कॉस की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे होती है या कितने रेडियन पे होती है, तो आप सब बच्चे जानते हो कि ये वैल्यू होती है cos π/6 की, तो इसे लिखेंगे cos इनवर्स cos π/6। आपको अभी फॉर्मूले लिखाए थे, cos इनवर्स cos x इक्वल क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो क्या हो जाएगा π/6। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन बस आपको बहुत सिंपल है, जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। फिलहाल आप देखिए कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, निश्चित π/6 पे होती है, तो इसे आप लिख देंगे cot π/6 और अब ये क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो cot इनवर्स cot x इक्वल x होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया cosec इनवर्स, यहाँ पर लिख दिया 2/√3, इस तरह से। बच्चों आप जानते हो cosec की वैल्यू 2/√3 कब होती है,
तो 2/√3 होती है पाई/3 पे, तो इसे लिख देंगे कोसेक पाई/3। अब कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो पाई/3 आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है। कुछ नेगेटिव मान देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया। इसे मैं मिटाता हूँ और इसकी जगह पे अब आपको नेगेटिव वैल्यू के लिए बताते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन अब आता है कॉस इनवर्स -√3/2 या फिर यहाँ पर कॉट इनवर्स -√3, इस तरह से क्वेश्चन आता है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसे देखते हैं। अभी अभी हमने फॉर्मूले लिखाए थे तो उसमें बताया था कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसे हम लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब अभी अभी आपको बताया था कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, पाई/6 पे होती है, तो इसे लिख देंगे कॉस पाई/6। अब ये क्या हो गया, पाई माइनस, ये आपको अभी बताया था कॉस इनवर्स कॉस x = x होता है, तो क्या हो जाएगा पाई/6। आप लेस करेंगे आंसर आ जाएगा 5 पाई/6, ये आपका आंसर हो गया। जो भी आंसर आएगा वो रेंज में आएगा, इसकी रेंज है ना 0 से पाई, तो उसमें इसकी मुख्य मान आ जाएगा। इस तरह से बच्चों यहाँ भी हम इसे क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स -x अभी होता था पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, तो इसे लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। इसे x पढ़ेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब आप जानते हो अभी आपको बताया था कॉट इनवर्स की कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, पाई/6 पे, कॉट पाई/6 ये हो गया पाई माइनस पाई/6, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट x = x होता है। आप लेस कीजिए तो आंसर आ गया 5 पाई/6, ये आंसर आ गया। इस तरह से एक साइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में हम यहाँ पे सिखा देते हैं साइन का एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स -√3/2 -√3/2। इसे आप x पढ़ेंगे बच्चों, तो साइन इनवर्स -x क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स √3/2। आप जानते हो साइन पाई/3 की वैल्यू होती है, तो ये क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स साइन x माने x, तो ये क्या हो जाएगा पाई/3, तो माइनस पाई/3 आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप मुख्य मान निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे आपके सामने क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, वैल्यू पूछिए आपसे, तो बड़ा सिंपल है, आप कर सकते हो। tan इनवर्स, ये tan की वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, 60 डिग्री यानी पाई/3, तो इसे लिखेंगे tan पाई/3। बाकी यहाँ पे सेक इनवर्स -x आपको फॉर्मूला बताया था, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है, तो इसे हम लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, इस तरह से लिख देंगे। ये पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये आपको फॉर्मूला बताया था ना, सेक इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो इस तरह से। अब देखिए tan इनवर्स tan x = x होता है, तो यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा, माइनस से इसका साइन चेंज कर दीजिए, तो माइनस पाई, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा सेक इनवर्स, और इस सेक की वैल्यू 2 कब होती है, आप जानते होंगे सभी, सेक की वैल्यू 2 होती है पाई/3 पे, तो इसे लिख देंगे सेक पाई/3। चलिए सॉल्व करते हैं, तो पाई/3 माइनस पाई, और ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स सेक x = x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस पाई/3 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या हो गया, पाई/3 प्लस पाई/3 कितना हो गया, 2 पाई/3 माइनस पाई। इसे आप सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई/3, ये आपकी वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आज आपने सीखा इनवर्स फंक्शन के ग्राफ, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, हमने ग्राफ समझाए थे, डोमेन और रेंज बताया। इसके अलावा आपने सीखा मुख्य मान ज्ञात करना, और प्रमुख बात बच्चों आज हमने 4 टाइप के आपको फॉर्मूले समझाए। आगे और 2-3 टाइप के फॉर्मूले हैं जो अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, और उन पर आधारित क्वेश्चन भी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।